हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और वेलकम टू माय चैनल मिन्स रेसिपीज। आज मैं बनाने जा रही हूँ रोटी पिज्ज़ा। बच्चे रोटी नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन वो इस रोटी पिज्ज़ा को ज़रूर खाएंगे और इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं और मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोटी पिज्ज़ा बनाने के लिए हमने लिया है 3 पीस रोटी, 3/4 चम्मच या ज़रूरत के अनुसार पिज्ज़ा सीजनिंग, ज़रूरत के अनुसार रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, चीज़ स्प्रेड, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, मोज़रेला चीज़, नमक स्वाद अनुसार और मिक्स्ड वेजीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रोटी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। रोटी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम सारे वेजीज़ को मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं और हमने कुछ 5 से 6 पीस कटे हुए ऑलिव्स लिए हैं और 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमने बारीक कटे हुए कैप्सिकम और उबले हुए कॉर्न्स भी लिए हैं और थोड़े से हमने कटे हुए हरे कैप्सिकम भी लिए हैं। वेजीज़ आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा आप डाल सकते हैं। तो अब हम सारे वेजीज़ को एक गहरे बर्तन में डालते हैं। वेजीज़ को गहरे बाउल में डालने के बाद अब इसमें हम सारे मसाले भी मिला देते हैं। तो इसमें हम डालते हैं सबसे पहले थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़े से काली मिर्च पाउडर और हम बनाने जा रहे हैं रोटी पिज़्ज़ा, तो इसमें हम डालते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग। आप चाहें तो इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर लास्ट में इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और सभी मसालों को हम सब्जियों के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सब्जियों का मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम रोटी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने लिया है 1 रोटी। आप चाहें तो फ्रेश रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बची हुई रात की रोटी का भी इस्तेमाल करके आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रेश रोटी का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने 1 घंटा पहले ही बना लिया था। और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं चीज़ स्प्रेड। हमने यहाँ पे लगभग 1.5 टेबलस्पून चीज़ स्प्रेड का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने रोटी के ऊपर ये देखिए इस तरीके से फैला दिया है। और यदि आप ज़्यादा चीज़ स्प्रेड खाना पसंद करते हैं तो इसकी मात्रा को आप बढ़ा भी सकते हैं। चीज़ स्प्रेड फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाते हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। सेम वही क्वांटिटी में हमने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है और इसे भी हम रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। हमने यहाँ पे घर का बना हुआ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का इस्तेमाल किया है, जिसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप चाहें तो बाजार के पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़े से मोज़रेला चीज़ फैला देते हैं। और मोज़रेला चीज़ फैलाने के बाद हमने जो वेजीज़ का मिक्सचर तैयार किया था इसे भी हम रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। सब्जियों को फैलाने के बाद हम ऊपर की तरफ से फिर से ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डालते हैं और लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़े से ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 रोटी पिज़्ज़ा बना लिया है। और चलिए अब इसे हमें बेक करना है। तो हम यहाँ पे 2 तरीके से बेक करेंगे। पहले रोटी पिज़्ज़ा को हम अवन में डालते हैं और दूसरी रोटी पिज़्ज़ा को हम पैन में डालते हैं। अवन में रोटी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम लेते हैं बेकिंग डिश और इसे हम ऑलिव ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं और फिर इसमें हम रखते हैं रोटी पिज़्ज़ा। अवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है और रोटी पिज़्ज़ा को हम अवन में रखकर लगभग 7 से 8 मिनट तक, जब तक ये बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए तब तक हम बेक कर लेंगे। और अब हम दूसरा रोटी पिज़्ज़ा जिसे हम पैन में सेकेंगे, तो इसके लिए हमने लिया है नॉन स्टिक पैन और इसे भी हम ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। यदि आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें हम रखते हैं रोटी पिज़्ज़ा और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर हम इसे ढककर लगभग 7 से 8 मिनट तक पैन में भी पकाएंगे। 8 मिनट हो गया है। अब अवन में जो रोटी पिज़्ज़ा है इसे हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए हमारा जो रोटी पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, ये काफ़ी क्रिस्प बना है। अब चलिए हम पैन में बने हुए पिज़्ज़ा को भी देख लेते हैं। तो 7 से 8 मिनट हो गया है। अब इसे भी हम खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारा जो पैन में पिज़्ज़ा है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे भी हम अब पैन से बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैन और अवन दोनों में पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम लास्ट में इसे थोड़े से पिज़्ज़ा सीजनिंग से गार्निश कर देते हैं। और यदि आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दीजिए। और फिर इसे हम पिज़्ज़ा कटर से 4 स्लाइसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने रोटी के नूडल्स भी बनाए थे, आप चाहें तो उसका भी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा पैन और अवन दोनों में ही रोटी पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए।
है ना रोटी पिज्जा बनाना बहुत ही आसान। तो जरूर आप इसे ट्राई कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से आप मेरे मिन्स रेसिपीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।